देखो जी, आपने क्या है कि बहुत बार ये सुना होगा कि लेवल्स जो टिप्स वगैरह देते हैं, जो टिप्स वालों के फ़ोन आते हैं, या यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई यार ये लेवल्स है, ये लेवल्स है, या हम आपको लेवल देंगे। तो आप समझो कि लेवल होते क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। और लेवल के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर कोई भी चार्ट अगर समझ में नहीं आता है कि इस चार्ट को कैसे पढ़ना है, पर्टिकुलर कोई चार्ट हो किसी भी शेयर का हो, वो आपको अगर समझ में नहीं आता है और आप चाहते हो कि यार किसी के साथ में चर्चा करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरे नंबर हैं 9010104747। ठीक है साहब, बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ये लो जी, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9010104747। और मेरा नाम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गोपाल, KHANDELWAL। तो आपको अगर कोई भी चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि चर्चा करूँ किसी के साथ, आपके पास में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ में आप चर्चा कर सकते हो, तो आप मेरे साथ में चर्चा कर सकते हो। लेकिन पहले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और अपने बारे में बता देना, ताकि मुझे पता रहे। फिर कॉल पे बात करके और लाइव चार्ट दिखा के और आपके साथ में चर्चा चार्ट के ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, तो अब बात करते हैं लेवल की, कि लेवल क्या होते हैं। देखो, किसी भी प्राइस पॉइंट पे जाके, किसी भी भाव पे जाके, किसी भी प्राइस पे जाके अगर वहाँ पे कुछ रिएक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेवल। बहुत सारे लोग इसको की लेवल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको POI भी बोलते हैं शायद, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ये 1 घंटे का चार्ट देखो आप, इसमें मैंने कल एक पेपर ट्रेड करी थी, है ना, ओरिजिनल ट्रेड नहीं करी थी, पेपर ट्रेड करी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया था, ये ऊपर वाली जो आपको रेड लाइन दिख रही है, जिसको मैं अब ब्लू कर रहा हूँ, देखो आप, मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको मैंने लाइन को यहाँ पे लगाई थी कल। ठीक है जी, 1 घंटे का चार्ट है ये, सॉरी ये डेली का है, 1 घंटे में बताता हूँ आपको, 1 घंटे में ही किया था मैंने। तो मैंने 1 घंटे में क्या किया था, यहाँ पे ये लेवल लगा दिया था। दूसरा लेवल मैंने कौन सा लगाया था, पहला लेवल लगाया था मैंने ब्लू लाइन। क्यों लगाई थी, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं रही है। ठीक है जी, तो मेरे लिए एक ही हो गया रजिस्टेंस। और इसके बाद में एक लेवल मैंने लगाया था ये ब्लैक वाला, जिसको मैं अब कर रहा हूँ मोटा, इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। ये एक लेवल मैंने लगाया था, ये वाला क्यों लगाया था, कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। तीसरा लेवल लगाया था मैंने ये वाला, जिसको भी मैं अब कर रहा हूँ थिक। तो ये लेवल क्यों लगाया था, कि अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज होती है प्राइस, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा और टारगेट मेरा रेड, ये नीचे वाली जो रेड लाइन है यहाँ तक का रहेगा। और ऊपर लाइन इसलिए लगाई कि मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था, और फिर मैंने इसको कर दिया था 15 मिनट। कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है, चाहे हम गलत हो जाएं तो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है। हवा जिधर की है उधर ही हम जाएंगे। ठीक है जी, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप देखो यहाँ पे, ये एक मैंने बॉक्स यहाँ पे लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ लगा, ये भी मेरे को दिखा, तो मैंने एक तो इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, और दूसरा इस वाली कैंडल से इस एरिया को, ये दोनों मेरे मैच हो रहे थे। यहाँ मुझे सपोर्ट लगा, वही सपोर्ट अब आगे जाके क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है जी, और फिर मैंने किया इंतज़ार। ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ चुकी थी, कल रात की बात बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ तक आ चुकी थी, ये ग्रीन कैंडल भी बन चुकी थी। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लैक लाइन के नीचे जब क्लोजिंग होगी तो मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। और ये मेरा क्या हो गया, लेवल हो गया, ब्लैक लाइन जो वो एक लेवल हो गया। तो इस लेवल के ऊपर आके अगर प्राइस कुछ रिएक्ट करती है, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, तो मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँगा, ऐसा मैंने सोचा। और ट्रेंड डाउन है तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा, शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे ली। ये ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन मार्क। तो आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना आप इसको, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो रिपीट नहीं बनूंगा।
इसी वीडियो को आपको बार बार देखना है। और कोई चार्ट अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे साथ में चर्चा कर सकते हो, नंबर मैंने आपको बता ही दिया। तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी वाली, ये वाली ब्लैक लाइन के यहाँ पे, इस ब्लैक लाइन के यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जिस भी कैंडल में लोअर विक लंबी होती है या अपर विक लंबी होती है तो उसका कुछ मतलब होता है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन ऊपर की विक लंबी थी और ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन, और लेवल कौन सा जो अपन ने मार्क किया है। तो उसी लेवल पे आके जब ग्रीन कैंडल बनी, लंबी विक जिसकी ऊपर थी, तो इसका मतलब क्या है कि रिजेक्शन आया है, यानी कि सेलर यहाँ पे है, हमें ये पता चल गया सेलर तो है यहाँ पे। तो फिर एंट्री कहाँ लें, तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो कटा और मैंने यहाँ पे एंट्री ली, आपको दिख रहा होगा ऊपर छोटा सा तीर का निशान रेड कलर का, ये शॉर्ट का निशान होता है पेपर ट्रेडिंग में। और ऐसा लगाया मैंने इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर का कि अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऊपर चला भी गया गलती से तो मेरा ऐसा यहाँ है। और टारगेट कौन सा रखा था मैंने, जो मैंने आपको नीचे लाइन बताई, ये लाल वाली। लेकिन मैंने खूब देर हो गई थी, रात को 10 साढ़े 10 बज गई, फिर मेरे को नींद आ रही तो मैंने कहा सो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ये आपको इसी ग्रीन कैंडल पे एक छोटा सा तीर का निशान दिख रहा होगा, यहाँ मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया। ठीक है जी। तो लेवल क्या होते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। हालांकि अपना टारगेट नहीं मिला यहाँ पे, आप कहोगे टारगेट तो मिला नहीं, टारगेट हो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और कल नहीं मिला। ठीक है जी। तो ट्रेलिंग करते हैं, अगर मैं सोया नहीं होता और जाग भी रहा होता और ऐसा लगा ट्रेल करता तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा हिट हो जाता और प्रॉफिट बुक हो जाता, ट्रेलिंग वाला असल मेरा लग जाता। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि लेवल किसको बोलते हैं, तो आगे से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी। और ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ में लेनी है, जिस तरह का ट्रेंड हो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। अब इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मेरी खुद की बात को मैं गलत साबित करके आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाती है, तो फिर अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाती है तो ये फिर यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गई, यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गई। ठीक है जी। आप मेरे से पूछोगे कि प्राइस ऊपर क्यों गई तो मैं आपको बताऊँगा अगला वीडियो बना के। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको पहले बता रही कि ट्रेंड डाउन हो या अप हो, प्राइस एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। अगर ट्रेंड डाउन भी है तो एक मौका ऐसा ज़रूर आएगा जब प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी और वहाँ पे नए सेलर आएंगे, फिर प्राइस गिरेगी, जैसे यहाँ गिरी, ये गिरी। ठीक है जी। फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, तो आप समझो ट्रेंड डाउन है लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे होके ही मार्केट चलता है। ये दिमाग में आपके बात बिठा लो, चाहे ट्रेंड डाउन हो चाहे अप हो। और डाउन ट्रेंड अगर होगा तो या तो आप ये में देख सकते हो या ये देख सकते हो कि पिछला हाई कहाँ बना था। अब अगर मैं इस चार्ट की अगर बात करूँ तो पिछला हाई कहाँ था अपना, ये था ब्लू लाइन के यहाँ, जहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ध्यान से देखना आप, ये एक हमारा हाई था। दूसरा हाई कहाँ बना, इसको भी हाई मान सकते हो आप, एक हाई ये बना। तो सारे हाई एक दूसरे से नीचे बन रहे हैं, तो हमें पता चल गया ना हिसाब की, जब हाई नीचे बन रहे हैं, लो एक दूसरे से नीचे बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड डाउन है। फिर हमें सिर्फ एंट्री ढूंढनी है, बस इतना सा काम करना है। तो लेवल किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। और कोई भी चार्ट पे अगर आपको चर्चा करनी हो तो बेझिझक मुझे मैसेज आप कर सकते हो।